ईडी देश में बनी नहीं जो ताऊ के छापा डाल दे। अगर मोदी आया जीत के तो संविधान नहीं होगा, इलेक्शन भी होगा नहीं होगा और आप वोट भी नहीं डाल। मोदी चोर है, मोदी चोर है, अत्याचार है, अत्याचार। बीबी अपने साथ में नहीं है, दूसरा कौन उसके साथ में रहेगा? उसका बीबी उसके साथ में नहीं है तो दूसरा जनता कहाँ रहेगा? मोदी जी गए मोदी जी। इन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं, जहाँ ईडी पहुंच सकती थी वहाँ ईडी पहुंची और जहाँ ईडी नहीं पहुंच सकती थी वहाँ से साफ ये कह दिया गया कि हमें पैसे दे दो और धंधा ले। आरएस बीजेपी से आजाद कराओ जैसे 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सारा चोर है, चोर है, चोर है। बहुत दुखी हूँ और मैं अपने युवा साथियों से सबसे कहना चाहती हूँ, युवाओं से, कि मुझे आजाद कराओ, मुझे ये आरएस बीजेपी से आजाद कराओ जैसे 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी। तो ऐसी मैं चाहती हूँ 2024 में बीजेपी को हटाओ और केजरीवाल जी को लाओ। लेकिन वो कह रहे हैं भारत माँ तो उनके साथ है। किनके साथ है? भारत माँ के बेटे हैं। भारत माँ तो उनके साथ है। मेरा बेटा है केजरीवाल, लेकिन उन्होंने जकड़ तो रखा है, हर चीज में जकड़ रखा है मोदी जी ने तो। अच्छा, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ है मोदी। भ्रष्टाचारी तो खुद मोदी जी हैं, अमित शाह भ्रष्टाचारी तो। जो कभी गुंडे हुआ करते थे वो आज देशभक्त बन रहे हैं। जिन्होंने कभी गोधरा कांड कराया तो वो आज देशभक्त बनते हैं। जिन्होंने अपनी बीवी नहीं राखी गई वो आज देशभक्त बनते हैं। काहे का प्रधानमंत्री है जिसने देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया? काहे का देशभक्त है वो? काहे का प्रधानमंत्री है जिसने देश में रहना मुश्किल कर दिया है? संविधान को उसने पलट के रख दिया है। आरएसएस की तानाशाही जो हिटलर शाही पहले चलती थी वही आने वाले है। ये हमारा वादा है आपसे, आप देखते रहना अगले। अगर इस बार अगर मोदी आया जीत के तो संविधान नहीं होगा और इलेक्शन भी होगा नहीं होगा और आप वोट भी नहीं डाल पाएंगे गारंटी के साथ। भाई जब वोट ही नहीं डालेंगे तो 400 पार 500 पार आएंगे। वोट डालने का अधिकार आपका छीन लिया जाएगा, वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। चोर है मोदी, चोर है मोदी, चोर है, अत्याचार है, अत्याचार है। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जी के बारे में मोदी जी चोर है, मोदी जी चोर है। पब्लिक को मार रहा है, जेंट्सों को दारू पिला पिला के मार रहा है, औरतों को बंदी बना रहा है, गरीब आदमी को मरवा रहा है, 3 किलो आटा दे रहा है वो क्या खिला रहा है? मोदी चोर है, चोर है। राशन दे रहा है, राशन दे रहा वो 2 किलो खाता है, 2 किलो हमसे बात करें 2 किलो खाता है। आटा से आपका पेट खाता है? किस किस को पालना है? ये राशन चालू तो इंदिरा गांधी किया था। मोदी कहाँ से दे रहा है? मोदी कहाँ से दे रहा है? 2 किलो आटा खाया जाएगा सारे परिवार पे? ये बताओ पहले। 2 किलो खाएगा, ये राशन है। चावल में ठेके बंद करा देना, उसमें हिम्मत है तो, हिम्मत है तो केजरीवाल ने तो एक के साथ एक भी नहीं कर दी। चल उसे ही मानता, उसने कुछ नहीं करा, वो ठेके बंद करा दे, ठेके बंद कर दे, वो उसमें ताकत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 400 पार का नारा दे रहे हैं। 400 जीरो है, कहने से कुछ नहीं होगा। इतना परेशान क्यों है मोदी जी? मोदी जी बहुत ज्यादा परेशान है कि 400 पार 400 पार। 4 तारीख का रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। एटीएम चोरी करवा ले, कुछ भी करवा ले, इस बार कुछ आने का नहीं है। चोर को वोट नहीं मिला, अरे पेट सब चोर है। मोदी 0 है, 0। वो परेशान है, आज पूरा उसको दिमाग टेंशन में आ चुका हुआ पूरा, उसको मालूम है। 140 करोड़ जनता उनके साथ है। कोई नहीं उनके साथ है, वो अपने मन से कह रहे हैं। उसकी बीबी अपने साथ में नहीं है, दूसरा कौन उसके साथ में रहेगा? जब उसका बीबी उसके साथ में नहीं है तो दूसरा जनता कहाँ रहेगा? समझ गए? वो बन गए चोरी बेईमानी, एटीएम चोरी करवा के बेईमानी होती है। समझ गए ना? समझ गए? राम मंदिर के नाम पर लोग वोट करें। वो नहीं कुछ नहीं, मंदिर पहले भी था, आज भी है। राम राम अपनी जगह पे है, वो कुछ नहीं है। और जीत के दिखाए 400 पार करना जी। अरे 400 क्या है, 200 पार करके दिखाए, जब पता पड़ जाएगी। अब की बार गए मोदी जी, गए मोदी जी। आप आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। संदेश साफ है
कि रावण की प्रजा के खिलाफ राम की असली प्रजा जाग चुकी है और इनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। इंडिया गठबंधन का मेन मकसद ही यही है और आज से दिल्ली में आगाज़ हो गया है कि सातों सीटें इंडिया अलायंस की झोली में डल करके आने वाली हैं। तीनों सीटों पे कांग्रेस अपनी विजय दर्ज करेगी और ये जो भीड़ इतनी तादाद में आप लोग देख रहे हैं, ये इस साफ संकेत है कि आज तानाशाही से लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, युवा परेशान है, जवान परेशान है, किसान परेशान है, कोई ऐसा तबका नहीं है जो कि बचा नहीं है। तो आज आप देख सकते हैं जनमानस यहाँ पे, आम जनमानस जिन्हें पता ही नहीं है राजनीति के बारे में कि होता क्या है, अलायंस का मतलब क्या है, कांग्रेस का मतलब क्या है, आम आदमी का मतलब क्या है, भाजपा का मतलब क्या है, जो नहीं जानते वो सिर्फ ये जानते हैं कि आज हम परेशान हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। तो एक ये मौका है, अगर इससे चूक गए तो 5 साल फिर इस तानाशाह को झेलना पड़ेगा। तो आज इस बड़ी तादाद में रामलीला ग्राउंड से आगाज़ हो रहा है कि असलियत में सत्य की जीत होगी असत्य के ऊपर। लेकिन टीवी पर ये हेडलाइन है कि केजरीवाल को छुड़ाने के लिए ये महारैली रखी गई है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। जो इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, जहाँ से इनको पता है कि ये लोग दब सकते हैं, हार सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे वो हमारे अकाउंट सीज कर देना हो, चाहे वो केजरीवाल जी का मुद्दा हो, ये हर उस मुद्दे को दबाने की कोशिश करेंगे ताकि इससे ये ना पता लग सके कि इन्होंने कैसे कैसे कर्जा लिया है, कैसे कैसे इन्होंने अपने फंड्स को जोड़ा है और कैसे ये एक नाजायज़ तरीके से चुनावों में उतरने वाले हैं। वो मुद्दा दब जाए, आम जनमानस तक पहुँच ना पाए, उसके खिलाफ कुछ ना हो, तो लगातार ये और दूसरे मुद्दों को उठाते रहेंगे। उसमें चाहे राहुल गांधी जी हो, केजरीवाल जी हो, या और कांग्रेस का कोई भी लीडर हो या किसी अन्य पार्टी का कोई लीडर हो, जो इनके खिलाफ बोलेगा उसे दबाएंगे ताकि इन्होंने जो धंधा है, जो इन्होंने धंधा किया है अपना कर्जा लेने का, वो इनका छुप सके। लेकिन एक इलेक्ट्रोल का मामला सामने आया था जिसको लेकर सरकार गिरती नजर आ रही थी, लेकिन सीए का कानून लागू करके उन्होंने वो मुद्दा भी दबा दिया। देखिए, कोई मुद्दा दबने वाला नहीं है। आम जनमानस जान चुका है इस बात को कि किस तरीके से इन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं। जहाँ ईडी पहुँच सकती थी वहाँ ईडी पहुंची और जहाँ ईडी नहीं पहुंच सकती थी वहाँ से साफ ये कह दिया गया कि हमें पैसे दे दो और धंधा ले लो, और आगे तक के लोगों के फ्यूचर सेट कर दिए गए जिन के पास से बक्से भर के पैसा आया। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश असलियत को जान चुका है, आज लोगों के सामने है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि देश का चौथा स्तंभ कहीं ना कहीं झुकता है और उसको कहीं ना कहीं मजबूती से खड़े होना पड़ेगा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप सब लोकल मीडिया चैनल्स के कि आप लोग इन बातों को आम जनता तक पहुँचा रहे हैं और यकीनन ये बातें पहुँच रही हैं। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा वाले प्रचार कर रहे हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ गए। देखिए, उन्हें डर है, उनका डर उनसे कुछ भी कहलवा रहा है, वो बौखला चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंटों को सील कर देना और फिर एक तरफ से ये कहना कि हम 400 सीटें जीत चुके हैं, उनका साफ डर दिखाता है कि अगर आप 400 जीत चुके हो तो आप इस गठबंधन से घबरा क्यों रहे हो, हमारी बसें क्यों रोक रहे थे, हमें घर पे क्यों बंद करवा दिया, हम खुद दौड़ करके यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर तुम्हारे अंदर डर नहीं था, आप 400 सीटें जीत रहे थे, तो आपको तो इतनी नीच हरकत पे उतरना ही नहीं चाहिए था, देखना चाहिए था ये नज़ारा क्या है।